यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का लड़ाकू विमान महीने भर से भारत में अटका हुआ है। अब उसके टुकड़े होंगे और एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि अब कैसे भारत चोरी कर सकता है ये पूरी तकनीक यूके की, यूएस की, क्योंकि 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है, सबसे ताकतवर दुनिया में, लिटरली सबसे ताकतवर F-35 जेट भारत में क्यों अटका हुआ है, महीने भर से ये वापस यूके क्यों नहीं जा पाया है, कैसे बड़े बड़े इंजीनियर्स फेल हो गए हैं। दूसरा है, अब वापस ब्रिटेन कैसे टुकड़ों में जाएगा। अब इतने बड़े प्लेन के, इतने बड़े विमान के टुकड़े होने वाले हैं और आपको इसकी कीमत पता है, 900 करोड़ से भी ज्यादा है एक फाइटर जेट की कीमत। तीसरा है, ब्रिटेन को क्यों भारत में टेक चोरी का डर है। ब्रिटेन ने हाथ तक नहीं लगाने दिया भारत को, एकदम उधर ही सामने सामने रखा कि नहीं भारत हाथ नहीं लगाएगा, कहीं हमारी तकनीक चोरी ना कर ले। और चौथा देखिए कैसे 5वीं पीढ़ी के F-35 जेट बी ने कार्रवाई यूएस की थू, क्योंकि ये बनाया हुआ तो यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा है ना। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने एलाइज को दे दिया, जिसमें से एक यूके, और यूके की रॉयल नेवी का हिस्सा है, सोचिए। और ये लोग जो एक फाइटर जेट या कोई भी जेट जो उसका काम ही होता है उड़ना, और वो 30 दिनों से उड़ नहीं पा रहा है, 30 दिन अभी होने वाले हैं। पांचवा देखिए, भारत ने वसूला किराया, मीम्स की बाढ़ आ गई, टूरिस्ट स्पॉट बन गया है ये। आप कहते हैं ना, सुना होगा इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे मीम्स बन गए हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए कि कैसे दुनिया में सबसे ताकतवर F-35 स्टेल्थ 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट, जो कि यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का सबसे ताकतवर विमान है, रॉयल फोर्स का हिस्सा है, वो भारत में अटका हुआ है। इसकी 4 तस्वीरें देखिए। अब क्योंकि वो, और देखिए कैसे भीग रहा है और केरल में अटका हुआ है। आपने अभी तक तस्वीरें, क्योंकि ये कब आया था, 14 जून को इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, तब से ये वापस यूनाइटेड किंगडम जा ही नहीं पा रहा है। अब देखिए भारत में तो जब ये अटका हुआ है तो अब इसकी तो मीम्स बन गई है। खुद देखिए कैसे केरल का जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट है, टूरिस्ट वेबसाइट है, उन्होंने ही पोस्ट करके कह दिया, केरल को आपको पता ना गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है, तो केरल खुद ही कह देता है कि भैया ये जो यूके का विमान है, केरल इज सच एन अमेजिंग प्लेस, आई डोंट वांट टू लीव, डेफिनेटली रेकमेंड। ये यूके का F-35 भी कह रहा है कि भाई मुझे तो नहीं जाना, मतलब एक तंज के अंदाज में, मजाक के अंदाज में ही कहा कि केरल में ये आके जो फंस गया है तो अब ये खुद वापस नहीं जाना चाह रहा। फिर देखिए मीम्स, AI मीम्स बन गए, लोगों ने कैसे इसके ऊपर सब्जियां चढ़ा दी है कि अब क्योंकि अब इधर है ही तो अब ये सब्जियां डिलीवर करेगा। सोचिए क्या ये जो है ना, यूके अपना एयर डोमिनेंस दिखाना चाहता है 21st सेंचुरी में, लेकिन अब वो मजाक बन गया। देखिए बैठ के चिप्स खा रहा है केरल के लोगों के साथ, बैठ के ही चाय पी रहा है। फिर देखिए अभी कह रहे हैं अब इसके टुकड़े टुकड़े होंगे और अलग अलग करके इसको एलियंस ले जाएंगे। वैसे बात हो रही है कि टुकड़े टुकड़े करके अब इसको यूके भेजा जाएगा। एक ने तो हद ही कर दी, एड ने इसको प्रोटेक्शन बना दिया, कह रहे हैं स्टेल्थी, स्टिल नीड प्रोटेक्शन। अगर आप स्टेल्थी हैं फिर भी आपको प्रोटेक्शन तो चाहिए, कैसे अपने आप को बचाएं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भाई भारत ने कहा कि हम इसको, जो हमारा हैंगर है भाई, इसको एकदम बाहर वेदर के नीचे, बारिश आ रही है, सब आ रही है, उसमें रख रखा है। तो फिर भारत की तरफ से कहा गया कि हम अंदर रख देते हैं इसको ताकि खराब ना हो। तो यूके के ना कहा कि नहीं हम आप पे भरोसा नहीं कर सकते, यानी उन्होंने कहा कि नहीं हमारे टेक्नीशियन आके देखेंगे। तो बारिश में ये भीगता रहा इतने दिनों तक सामने। आप सब छोड़िए, इसका तो आधार कार्ड बन गया, नाम है F-35V नायर, 14 जून को आया, अंडर रिपेयर है, त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट में है। तो आप देखिए कि मीम्स की बाढ़ आ गई है। वो देखिए F-5 जेट कैसे हाथियों के साथ मजे ले रहा है, इस तरीके से देखिए केरल में बैठ के आराम से एंजॉय कर रहा है, बैठ के नारियल पानी पी रहा है। तो ये मीम्स, लेकिन इस पर अपडेट क्या है, अ ब्रिटिश F-35 फाइटर जेट स्ट्रैंडेड इन इंडिया में फाइनली फ्लाई बैक होम आफ्टर इंस्पायरिंग मीम्स। ये जो मैंने आपको इतने मीम्स बनाए दिखाए हैं, इसके बाद अब खबर आ रही है कि शायद अगले हफ्ते ये वापस यूके जा सकता है, लेकिन अभी भी ये सोर्सेज के थ्रू खबर है। कुछ तो रिपोर्ट्स में ये भी लिखा हुआ है कि बहुत साल लग जाएंगे। उधर केरल में टूरिस्ट स्पॉट बन गया है और लिटरली OLX पे इसको बेचा तक जा रहा है। और वो बात सही है, इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स, कि इतना ताकतवर फाइटर जेट, लड़ाकू विमान आके इंडिया में फंस गया केरल में। और अब मैं आपको बता देती हूँ थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन और इसके पीछे की कहानी। अब ब्रिटिश F-35 फाइटर जेट 1 महीना लगभग हो गया है और कैसे 14 जून को आया था। देखिए 14 जून को दरअसल ये अपना जो ये रूटीन फ्लाइंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, उसमें अरेबियन सी में ये घूम रहा था। तो अचानक से वेदर कंडीशन खराब हुई,
अचानक से इसके पास फ्यूल भी ज़्यादा नहीं था, तो इसने अलार्म दिया F-35 ने। अब जो ये F-35 है, क्योंकि आजू बाजू भारत था और उधर केरल का पोर्ट था, तो उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग कराई केरल में। अब जब से वो इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, भाई इमरजेंसी लैंडिंग के बाद फ्यूल भर दो, जो भी खराबी आई उसके बाद चला जाए वो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। उसी रात को उनके यूके के इंजीनियर्स आए, उन्होंने कहा कि ओहो ये तो खराब है, हम तो इसको ठीक ही नहीं कर सकते हैं। और आज देखिए महीना भर हो गया है, उनके इंजीनियर्स ठीक नहीं कर पा रहे हैं। भारत ने कहा हम तुम्हारी मदद कर देते हैं, हम इसको अंदर ले चलते हैं, यानी वो उनका पूरा हैंगर होता है, उसकी तस्वीर दिखाऊंगी, उसमें ले चलते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं माना। कैसे उसके बाद मीम्स बन गई, कार्टून्स आ गए, और ये दुनिया का सबसे एडवांस और कॉस्टली है। 115 मिलियन यानी 115 मिलियन डॉलर का, अगर मैं आपको करोड़ में बता देती हूँ, 900 करोड़ से ज़्यादा की एक विमान की कीमत है। और यूएस बड़ा प्राउड है, अमेरिका का बनाया हुआ है ये, और अमेरिका बड़ा गर्व करता है कि भैया हमारा 900 करोड़ का ये जो विमान है वो सबसे ताकतवर है। उसने अपने एलाइज को बांट रखा है, और अभी तो भारत को देने की भी बात हो रही है। अब बताइए, भारत में ही आके अटका हुआ है। अब आपको लगता है कि भारत 900 करोड़ का ये एक विमान खरीदेगा, और जो सारे फीचर्स हैं उसमें, और जो चाहिए उड़ने के लिए, वही नहीं है। यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आके अटका, टेक्निकल स्नैग बता रहे हैं, ये बता रहा है कि भाई यूके इंजीनियर्स उसको रिपेयर ही नहीं कर पाए, वो फिक्स करने का बता ही नहीं पा रहे हैं कि इसमें खराबी क्या है, और भारत को हाथ नहीं लगाने दिया, हैंगर में नहीं ले जाने दिया। जैसे कि इधर साफ लिखा हुआ ना, देखिए अरेबियन सी में इनकी रेगुलर सॉर्टी हो रही थी, और इनका एक कैरियर प्लेन था HMS प्रिंस ऑफ वेल्स, तो वो कैरियर के बाद ये अपने अरेबियन सी में चक्कर लगा रहा था, और फिर जैसे ही हालात बिगड़े इसको यहाँ पर लैंडिंग करनी पड़ी। तो ये लैंडेड हो तो गया जून 14 को, लेकिन अभी तक वापस नहीं जा पा रहा है। अब देखिए, ये जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, ये मैन्युफैक्चर किसने किया है? लॉकहेड मार्टिन ने। और अब इसी लॉकहेड मार्टिन पे AI जनरेटेड मीम्स बन रही है भारत में। अब देखिए, 21वीं सेंचुरी में ताकत का सिंबल बनना था यूके को, रॉयल नेवी को और अमेरिका को, लेकिन अब मजाक बन के रह गया। 14 जून से अटका हुआ है। एक्सपर्ट उसी रात आते हैं यूके के, कहते हैं कि नहीं, भारत के एक्सपर्ट्स को तो हाथ नहीं लगाने देंगे, हमारी जो टेक्नोलॉजी है क्योंकि भाई भारत के पास 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट थोड़ा है, हमारे पास तो 4.5 जनरेशन का है, रफेल है, ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस। तो हमारे पास तो 5th जनरेशन, और आपको भी पता है कि 5th जनरेशन नहीं है तो फिर वो रशिया भी हमको देना चाहता है, अमेरिका भी यही 5th जनरेशन देना चाहता है। लेकिन अब वही इनका 5th जनरेशन जो सबसे ताकतवर बनता है वही अटक गया है। तो उसी रात यूके के यानी ब्रिटेन के कुछ टेक्नीशियन आते हैं, कुछ इंजीनियर आते हैं, कहते हैं कि हम तो नहीं पता लगा पा रहे जी इसमें क्या दिक्कत है, तो अभी हमको नहीं। फिर भारत ने बोला हैंगर में ले चलो, मदद कर लेते हैं, यूके ने कहा नहीं। तो वो बाहर ही, आपने वो तस्वीरें देखी ना कि कैसे बाहर ही लगा रहा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आई? हाइड्रोलिक, टेक्निकल, 40 की टीम भी आई, वो भी नहीं पता लगा पाई कि भैया इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसको कैसे फिक्स किया जाए। अब इसका क्या होगा हाल? रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ग्लोबल मास्टर आएगा, इसके टुकड़े होंगे इस दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट के, और इसको टुकड़ों में लिटरली वापस यूके लेके जाएगा। लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि भाई पहला जब ऐसे हुआ था तो 4 साल लग गए थे। आप सोचिए, एक पूरे इतने बड़े विमान को अलग करना, फिर टुकड़ों में लेकर जाना, एयरलिफ्ट करवाना कोई सिंपल है? 1-2 दिनों का काम थोड़े, सालों साल लग जाते हैं। अब देखिए कैसे BBC ने भी रिपोर्ट छापी कि इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, पर्सनल शॉर्टेजेस टू ब्रिटेन्स मोस्ट एडवांस वॉरप्लेन प्रोग्राम आर अंडरमाइनिंग द यूके की बेइज्जती हो गई है, यूनाइटेड किंगडम की लिटरली पूरी दुनिया में बेइज्जती हो गई है कि सोचिए कि जिस अपने ताकतवर प्लेन को घुमा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, उसको वापस घर नहीं ला पा रहे हैं। आज महीना भर हो गया है। तो जो उनकी कमियां हैं, उनका जो सिस्टम है, तो शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही है भाई उनको। और ये वही हैंगर है जिसमें भारत ने कहा कि भाई उधर बारिश में भीग रहा है तुम्हारा विमान, दुनिया में सबसे ताकतवर, इसको अंदर ले आते हैं, देख लेते हैं। लेकिन यूके के एक्सपर्ट्स को लग रहा है करोड़ों का विमान है, हमारी इतनी हाई लेवल टेक्नोलॉजी है, तो भारत इसमें से कुछ चुरा ले तो, तकनीकी चोरी हो जाए तो। और आपको पता है कि भारत ने भी किराया वसूल करना है। रिपोर्ट के मुताबिक कि इतने दिन जो खड़ा रहा है हमारे एयरपोर्ट पर, तो भारत अब किराया वसूलेगा। जो रिपोर्ट और सोर्सेज से पता चल रहा है, एक दिन का लगभग 26,200। तो अगर आप पूरा अभी तक अगर 22 दिन का हम हिसाब लगा लेते हैं, ये आंकड़ा आपका हो गया 5 लाख से ज़्यादा, आप राउंड फिगर में 6 लाख ले लीजिए, तो ये इतना हो सकता है। और आप देखिए कैसे हैंगर में फाइनली, पहले तो मना कर दिया यूके ने
लेकिन फिर पता चला तो फाइनली उसको हैंगर में ले जाया गया और फिर भारत की टीम को नहीं छूने दिया। यूके की जो टीम आई थी उन्होंने देखा कि भाई क्या क्या इसमें समस्याएं हैं। 25 इंजीनियरों की टीम 6 जुलाई को ब्रिटेन से पहुंची। F-35B 5वीं पीढ़ी का एकमात्र ऐसा जेट है जो कि छोटी उड़ान, वर्टिकल लैंडिंग कैपेसिटी रखता है और इसलिए इसको बहुत ताकतवर भी माना जाता है। अब विमान को खोलकर C-17 ग्लोबल मास्टर में एयरलिफ्ट कराया जाएगा। अब इसमें भी कितना टाइम लगेगा? ये विमान यूके की रॉयल नेवी का हिस्सा है। ब्रिटिश इंजीनियरों की कई कोशिशें नाकाम साबित हुई है और अभी भी कोई ऑफिशियली बताया नहीं गया है कि भाई कब तक ये फंसा रहेगा। सबसे महंगी और सबसे गोपनीय सैन्य तकनीक है और इसलिए जो यूके है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तकनीकों की चोरी से युद्ध के रहस्य उजागर संभव है कि अगर भारत ने तकनीक चुरा ली, क्योंकि हैंगर में तो ले गए हम, अब भारत का कोई भी ऐसा टेक्नीशियन, कोई भी ऐसा इंजीनियर अगर आप क्योंकि अगर आप उसको ग्लोबल मास्टर के जरिए अगर आपको एयरलिफ्ट करना है तो भैया आप उसके टुकड़े करोगे, धीरे धीरे पार्ट्स अलग करोगे। और अभी भी मैं आपको बता दूं, रॉयल नेवी ने अपने पूरे के पूरे जवान लगा रखे हैं उधर रक्षा के लिए। मई 2019 में जो मैं आपको बता रही थी, पहली बार F-35 विंग को एयरलिफ्ट किया गया था और वो कहां से किया गया था? फ्लोरिडा के एलियन एयरफोर्स बेस पर C-17 ग्लोबल मास्टर आया था, लेकिन उस ऑपरेशन में भी 4 साल की तैयारी लगी थी। तो आप सोचिए, ये तो जब हम स्टेल्थ फाइटर जेट की बात कर रहे हैं, इसमें कितना टाइम लग जाएगा। इसमें विंग्स को हटाना होगा, टेल सेक्शन निकालना पड़ेगा, इसको लिटरली आपको तोड़ना पड़ेगा और फिर एयरलिफ्ट करना पड़ेगा। तो उसमें ऑब्वियसली भारत के लोग भी मौजूद होंगे। और अभी भी देखिए, यूके जो है पूरा उसने अपने लोगों को बता रखा है कि भैया हमने हमारा जो वो स्टेल्थ फाइटर है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, चारों तरफ से हमने घेर रखा है। एवियोनिक्स सिस्टम को अलग करना होगा। यूके में सवाल स्टेल्थ कोचिंग सेंटर सूट और डेटा सिस्टम सुरक्षित, यानी यूके की संसद में ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई स्टेल्थ की कोटिंग, सेंसर सूट, जो हमारी टेक्नीशियन हैं वहाँ पर जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है वो सुरक्षित है कि नहीं है। तो यूके में बवाल हो रहा है। रॉयल एयरफोर्स की निगरानी में 24 घंटे सुरक्षा में है। अब देखिए, ब्रिटेन को क्यों भारत में टेक चोरी का डर है? भारत में करोड़ों पाउंड के स्टेल्थ को छोड़ना सही नहीं है, ये यूके के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। यूके के एक्सपर्ट्स को शर्मिंदगी है या फिर टेक चोरी का डर है? वो लोग कह रहे हैं कि भैया भारत जो हमारी तकनीक चुरा लेगा, और वैसे भी इनको तो 5th जनरेशन का चाहिए ही चाहिए, अभी इनको 10 साल लगेंगे बनाने में। यूके के कई कारीगर आकर भी दिक्कत नहीं पकड़ पाए। AI पावर, डेटा फ्यूजन, रडार ओवरराइडिंग, मतलब ये ऐसा स्टेल्थ फाइटर है जो कि रडार में भी नहीं आता। लेकिन भारत ने कहा है कि भाई हमने तो जब ये उतरने वाला था हमने पहले इंटरसेप्ट कर लिया था, तो भारत ने फिर जो है काउंटर कर दिया यूके की टेक्नोलॉजी को, यूएस की टेक्नोलॉजी को। इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम, न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी, आप देखिए कि कितना ज़्यादा ये एडवांस वर्जन है। F-35B को लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने डेवलप किया है, 2006 में बना है, 2015 में अमेरिकी वायुसेना में इसको शामिल किया गया। फिर देखिए, पेंटागन के इतिहास का सबसे महंगा विमान है, एक साथ कई अटैक कर चुका है, रडार में नहीं आता है, लेकिन भारत बोल रहा है कि भाई हमें तो पहले ही पता था, हमें तो पहले ही पता था कि जब ये लैंड करने वाला था तो हमने पहले ही पता लगा लिया था और रडार में आ गया था। टॉप स्पीड इसकी 1930 किलोमीटर घंटा है, 5 साल में 9 बार क्रैश हो गया है। और अब अमेरिका चाहता है कि भारत ये विमान उनसे खरीद ले, 900 करोड़ का एक विमान है। तो अब आप सोचिए किस तरीके से ये आयरनी है, सारे फीचर्स हैं लेकिन बस ये उड़ नहीं पा रहा है, बस इतना फीचर नहीं है। तो देखिए, कहीं ना कहीं मीम्स भी बहुत बन चुके हैं। अब बात यही है कि कब तक अटका रहेगा, सवाल यही है कि हम कितना किराया लेंगे, और सवाल तो ये भी है कि क्या यूके की ये जो शर्मिंदगी सामने आई है तो क्या वो सच में अब आगे दुनिया में कैसे पोर्ट्रे होगा, ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।